इब्रानियों का किताब 10वें अध्याय और उत्पत्ति का किताब 17 अध्याय। तो मैं पहले उत्पत्ति का किताब 17 अध्याय को पढ़ूंगा, 1 से 6। उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय 1 से 6, और उसके बाद मैं इब्रानियों का किताब 10वें अध्याय को पढ़ूंगा। जैसा लिखा हुआ है कि जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें कहता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। और मैं तुझे अत्यंत ही फुलाऊंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों का किताब उसका 10वें अध्याय 15 वचन को देखेंगे। और पवित्र आत्मा भी हमें यह गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वो कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी याद न रखूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का ही आप हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसीलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और उस देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसा कि कितने की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। प्रभु इस पढ़े के वचन में आशीष दे। अपने स्थान में बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और जितने भी फिर से एक बार जो गूगल मीट से जुड़े हैं ऑनलाइन, सारे चर्च के लोगों को हम शुभकामनाएं देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उत्तम भाई, गॉड ब्लेस यू। और भाई विनोद का हृदय से सराहना करते हैं फिर से एक बार, क्या ही महान सेवकाई सुबह उन्होंने लिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के समीप आओ या उसके निकट आओ। बहुत ही सिंपल तरीका से उन्होंने हमारे सामने रखा इस बात को कि परमेश्वर के निकट कैसे हमें आना चाहिए, उसकी उपस्थिति में हमें चलना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। और बहुत दिनों के बाद भाई विनोद का एक्सोर्टेशन के रूप में संदेश को सुनने के लिए परमेश्वर मौका दिया, और मैंने जब उन्हें बुलाया तो उन्होंने मना नहीं किया, वरन बड़े प्यार के साथ हमारे उस निमंत्रण को स्वीकार किया। गॉड ब्लेस यू भाई। आमेन। प्रेज लॉर्ड। भाई को आशीष दे, उनके चर्च को। और एक पास्टर को रविवार के दिन उनका चर्च छोड़ के आना बहुत ही तकलीफ होता है, क्योंकि उसके बिलीवर अपेक्षा में रहते हैं। प्रेज लॉर्ड। लेकिन भाई ने अपने चर्च को छोड़ा और हमारे चर्च को समय दिया है, डिस्ट्रिक्ट टेबरनेकल को। सो प्रभु आशीष दे। लिखा है, तू दूसरे की खेती को सींचेगा तो तेरा खेती आप सींचा जाएगा। प्रेज लॉर्ड। ये बाइबल में लिखा है, दूसरे का खेती सींच, तेरा खेती आप सींचा जाएगा। यदि भाई ने हमारा खेती आज सींचा है, उनका खेती भी सींचा जाएगा। प्रेज लॉर्ड। सो ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है जिसे हम झुटला नहीं सकते। आमेन। कि परमेश्वर अपने वायदे में ईमानदार है, वो विश्वस्त है। इनका जहां जहां लोकल चर्च लगते हैं उस जगह में परमेश्वर की उपस्थिति था। मैं इस बात का विश्वास करता हूँ। प्रेज लॉर्ड। और वैसे ही परमेश्वर का प्रेम में बना रहे ताकि हम संगति में रहें। आमेन। प्रेज लॉर्ड। और हम जानते हैं रविवार के दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्रिश्चियनों के लिए, चाहे कहीं कोई भी संस्था या संप्रदाय की क्यों ना हो, लेकिन रविवार एक ऐसा दिन होता है उनको लगता है कि मानो कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं, और ऐसा विश्वास होना भी चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं आता। तो यदि परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है तो परमेश्वर की उपस्थिति होता है।
लेकिन हमने उसकी महान उपस्थिति मात्र ये शब्दों के द्वारा नहीं जानते हैं कि जहां 2 या 3 इकट्ठा होते उनके बीच में आता हूं। ये एक परमेश्वर का प्रतिज्ञा था जो हर एक संप्रदाय के लिए भी है, हमारे लिए भी है। और हम जानते हैं यीशु मसीह के नाम में जो भी इकट्ठा होते हैं उनके बीच में परमेश्वर रहता है, चिन्ह चमत्कार भी करता है, आश्चर्य कर्म भी करता है, जिस संस्थाओं में होता है। लेकिन मैं उस उपस्थिति का बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर जो उपस्थिति का वादा किया और 3 महान ऋतु के द्वारा किया है, वो उपस्थिति संप्रदाय के पास नहीं है, वो केवल दुल्हन के पास है। क्योंकि लिखता है कि जगत के जलाए जाने दिन तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन उसने कैसे हमारे साथ रहने का वादा किया? एक 3 महान ऋतु के द्वारा। एक दिव्य प्रकाशन परमेश्वर का दुल्हन के पास आया और दुल्हन ने परमेश्वर की उपस्थिति को ललकार के द्वारा नबी के अंदर देखा, परमेश्वर की उपस्थिति को प्रधान दूत के शब्द के द्वारा प्रेरित के अंदर देखा, और परमेश्वर की उपस्थिति को आज हम अंतिम तुरी के द्वारा 5-fold मिनिस्ट्री के अंदर हम देख रहे हैं। और ये जो परमेश्वर की उपस्थिति है, यही वो महान उपस्थिति है जो कहता है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। इसलिए मैंने आज अपना शीर्षक को इसी बात को रखा है, शीर्षक को दिया है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा विषय है परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। और मेरी प्रेरणा है जैसे जैसे वो दिन को निकट आते देखो तो और इकट्ठा होना ना छोड़ो। बहुत ही सिंपल शब्द है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम जान रहे हैं कि जैसे भाई ने कहा सुबह, प्रेज़ द लॉर्ड, कि हम देख रहे हैं कि उस घड़ी का जो प्रलय का घड़ी है उसका टाइम भी पूरी रीति से खत्म होते चला जा रहा है। लगभग 85 सेकेंड या 85 सेकेंड बचा हुआ है। ये नबी के समय मैंने कहा था कि वो 3 मिनट का था, प्रेरित के समय ये लगभग 2 मिनट का था, लेकिन अभी और ज्यादा उससे घटाया गया। क्यों? क्योंकि दुनिया में जो स्थिति है, लड़ाई झगड़ा, मारकाट, देश प्रदेश उपद्रव करना, अत्याचार, संसार पूरा भ्रष्टता की ओर चला जा रहा है। ये सारी बातों को देखते हुए उस घड़ी का टाइम को और ज्यादा कम किया जा रहा है। मानो ऐसा लगता है कि परमेश्वर की जो उपस्थिति है उसका आना दहलीज पर है, इतना निकट है। इसलिए मिनिस्ट्री ने कहा कि हम दुल्हन कहां पे आ गई है? दहलीज पर खड़ी हो चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अंतिम और चरम सीमा है जहां पे दुल्हन, उसके बाद अग्निमय घोड़ा उसे वहां से रैप्चर के अंदर लेके चला जाएगा। ये सुनने में बहुत ही अजीब लगेगा या कहानी के समान लगेगा, लेकिन हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के उस रैप्चर का या उसका उस आगमन का हम बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। जो बाइबल में लिखा हुआ है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, लेकिन मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित पाया जाएगा। आपके पास वो विश्वास होना चाहिए, उठाए जाने का विश्वास। आपके पास वो विश्वास होना चाहिए देह बदलने का। आपके पास विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का। और जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। ये कोई मनुष्य नहीं था जो बातें कर रहा था, ये स्वयं परमेश्वर था जो इब्राहिम के द्वार पर आया हुआ था और उसके दहलीज में खड़े होकर पूछता है कि तेरी पत्नी सारा कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड। और जब कहता है कि सारा कहाँ, उस समय उससे बातें करना स्टार्ट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कहता है हे अब्राहम, मैं तेरे नाम को बदलने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये इंडिविजुअल सेवकाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ग्रुप में चलने का सेवकाई नहीं है, ये व्यक्तिगत सेवकाई है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध होते चले जाएंगे। और परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ है आज? इफिसियों 4:11 के अंदर, जहां पे दूत ने कहा है कि 5-fold मिनिस्ट्री जब आएंगी तो वो कलीसिया को यूनिटी के अंदर लेके आएंगी, सिद्धता के अंदर लेके आएगी, मसीह के डिलोन में लेके आएगी, मसीह के स्वरूप और समानता को लेके आएगी, उसका वर्ड इमेज उसको बनाएगी, उसके वचन के समानता को लेके आएगी। अर्थात जो कोई आपको देखेगा स्वयं परमेश्वर को देखेगा। जो कोई आपको देखेगा अर्थात ऐसा लगेगा कि परमेश्वर धरती पे चल रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की उपस्थिति हर एक व्यक्ति को चाहिए। क्यों? परमेश्वर ये बात को कहना पड़ा अब्राहम को, और ये बात आके पौलुस भी कहता है कि जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो। कौन सा दिन? यही सारी बात, संसार जो गिरता चला जा रहा है, संसार जो टूटता चला जा रहा है, इन दिन को निकट आते देखो, इकट्ठा होना ना छोड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कितनों की रीति है ये रीति गलत नहीं है। इस रीति को हमको रैप्चर तक बनाना है। जैसे रोटी तोड़ना रीति है, बपतिस्मा एक रीति है, रविवार चर्च बैठना एक रीति है। तो कहता है जब ये दिनों को देखो, ये रीतियों को मत छोड़ना। ये जरूरी है, एक मसीह लाइफ के अंदर ये रीति को भी पूरा करना जरूरी है। बहुत सारा ऐसा रीति है जो दुनिया का बनाया हुआ है, लेकिन ये परमेश्वर का रीति है। जैसा पौलुस ने कहा कि ये कितनों का ऐसा रीति है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि वो इकट्ठा होना नहीं छोड़ते।
ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखते हैं, वो दिन और नजदीक आता चला जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हमने 14 वर्ष का जो सेवकाई को किया है, एक महान सेवकाई को किया है। प्रेज द लॉर्ड, एक पीढ़ी जब चला गया, प्रेज द लॉर्ड, 74 से 14 तक का 7 गर्जन 7 कलीसियाकारों का 7 जीवित आवाज है। जब ये संदेश कलीसिया के सामने आया तो 40 साल एक पीढ़ी ने उस प्रकाशन में खड़े होकर युद्ध को लड़ा है, एक महान आक्रमण को किया है, अपने युग के लिए अपने प्रेरित का सेवकाई को लेके चला है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि हमारा प्रेरित ने कहा, आमीन, 7 गर्जन 7 कलीसियाकारों का 7 जीवित आवाज है। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हमने उस वचन में खड़ा था और प्रेज द लॉर्ड, हमने विश्वास किया। हर एक लोग हमारा निंदा किया, हर एक लोग हमारे खिलाफ में गए, कहने लगे गर्जन को जानते हैं, उड़ के दिखाए। प्रेज द लॉर्ड, हम अपेक्षा में थे। क्यों? क्योंकि हम रुके हुए थे उस 40 साल का सेवकाई के अंदर, ताकि एक महान ऋतु आने वाला था और वो ऋतु आ ही गया। प्रेज द लॉर्ड, 20 अप्रैल 2014 के अंदर, और जैसे वो ऋतु आया, हमने जाना कि हम कौन है। आप जाने कि आप कौन है। हम जानते हैं कि मैं पवित्र आत्मा हूं, आप पवित्र आत्मा है, अर्थात इस शरीर नहीं, लेकिन हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है, प्रेज द लॉर्ड, अब वो ग्रोथ करने जा रहा है। हमने उस बीज को उस दिन ले लिया और उस दिन बर्मिंघम के अंदर हमने पहला कदम उस दहलीज के अंदर रख दिया, ताकि हम उसके अंदर जाएं और परमेश्वर का वचन के स्वरूप हमारे अंदर वहां पे कर धरना। प्रेज द लॉर्ड, बैठ सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर एक महान सेवकाई 14 सालों का हमें दिया। ये यूसुफ का सेवकाई था। 14 सालों तक का हमने निंदा सहा, बहुत सारी बातों को सहा, लेकिन हमने क्या किया? इंतजार कर रहे थे उस इमारत के अंदर अपने देह को बदलने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, अपने आप को बदलाव लाने के लिए। और जैसे ही 2026 आया, प्रेज द लॉर्ड, दुल्हन अब उस जगह से दहलीज के अंदर खड़ी हो गई है। प्रेज द लॉर्ड, और जब दुल्हन दहलीज पर खड़ी है, वो जानती है एक ही आशा है उसके पास, एक ही अपेक्षा है। जैसे कि नबी कहते हैं को वो लड़की रोज बर्तन घासती थी, बर्तन धोती थी, झाड़ू पोछा करती थी, और जैसे ही एक समय आता था, शाम होता था, वो घर के उस दहलीज में खड़े होके अपेक्षा करती थी, इंतजार करती थी कि मेरा पति जो मुझसे वादा किया एक दिन जरूर आएगा। बहुत सारे लोग उसका निंदा किए दहलीज में आने के बाद, बोले यार चौखट में रोज खड़े रहने से थोड़ा आ जाएगा, वो तुझे लेने नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड, लेकिन वो जानती थी मैं दहलीज में रुकी रहूंगी, मैं खड़ी रहूंगी, आज नहीं तो कल उसने वादा किया है, वो जरूर मुझे यहाँ से लेके चला जाएगा। मैंने अपने वस्त्र को तैयार किया है, मैंने अपने दुल्हन का वस्त्र को पहन लिया है, इसलिए कहता आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करे, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार किया है। ओ हालेलुया, उसने उस वचन के अनुसार अपने आप को तैयार किया है, उस दुल्हन का वस्त्र को उसने पहना है। आप बैठ सकते। प्रेज द लॉर्ड, और क्यों तैयार किया है? क्योंकि बहुत जल्दी वहां से जाने वाली है। आमीन। ओह हालेलुया। और नबी कहता है कि लोग ठट्टा करने वाले ठट्टा करते ही रह गए। आमीन। लेकिन उसका राजकुमार आया, घोड़े में सवार होकर आया और खट खट करती हुई आवाज आया और उसे वहां से उठा के लेके चला गया। प्रेज द लॉर्ड, समझ पा रहे हैं? इसलिए बाइबल में पतरस कहता है कि ठट्टा और हंसी करने वाले तो आपको हंसी और ठट्टा करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आपकी मिनिस्ट्री को देख के और कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहां रही। ब्रदर ब्रानम कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, 7 कलीसिया का किताब है, नबी कहता है कि जब लोग हंसी ठट्टा करते होंगे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होगा एक कलीसिया उस समय दहलीज पर खड़ी है। हालेलुया। एक कलीसिया उस समय दहलीज पर खड़ी रहेगी, क्योंकि अपेक्षा में है उठाए जाने के लिए। आप अपेक्षा में हो आपका देह को बदलने के लिए, आप अपेक्षा में हो आप वचन के स्वरूप में बनने के लिए, आप अपेक्षा में हो हालेलुया उस भाईचारे का दूसरा चरण के लिए जो दिव्य प्रेम आग का बपतिस्मा है। आप रुके हुए हो ताकि आपके अंदर परमेश्वर उस आग का बपतिस्मा को दे। ओह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप बैठ सकते हैं। हालेलुया। जब ब्रदर ब्रुएट ने इस बात को कहा, उनके पास आप बैठ सकते हैं, एक कोई भाई उनको वो एक टिप्पणी को लाके देता है और वहां पे भाई ब्रुएट को जब देता है कि 2025 सांप का साल था और 2026 अग्नि में घोड़े का साल है। ये अजीब लगा जस्ट हमने जब पहले सुना, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन ये एक अद्भुत घटना था। वाकई में ये घोड़े का साल था, प्रेज द लॉर्ड, जहां पे पावर या सामर्थ आता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और उसका गति बहुत ही तीव्र और तेज होता चला जाता है। और पिछला साल जो सांप का था, वास्तव में हमने देखा कि सर्प का जो साल था, किस रीति से सांप ने पूरी रीति से लोगों को क्या किया था, वो खत्म करने का उस स्थिति में लेके आया था, लोगों को गंदगी को फैलाया था। लेकिन परमेश्वर ने एक महान काम किया कि सांप का वर्ष से दुल्हन को अग्नि में घोड़े का वर्ष में लेके आया, ताकि सारा गंदगी जलाया जाए
और तुरंत तैयार हो सके। जिस प्रकार भाई विनोद ने सुबह कहा, प्रेज लॉर्ड, अग्नि में घोड़ा आपको यहां से लेके जाने के लिए आया है। कितना अपेक्षा में था प्रेज लॉर्ड एलिया, कितना अपेक्षा में था एलिया। क्यों? क्योंकि एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, प्रतिदिन परमेश्वर के साथ वो रहता था। उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं था, लोगों से कोई मतलब नहीं था। और जब परमेश्वर की उपस्थिति को देख लिया था, उसका लाइफ केवल परमेश्वर में समर्पित था। आमेन आमेन। क्या ही धन्य है आप प्रेज़ लॉर्ड, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं। आप पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं अपने लाइफ में, प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि हर एक व्यक्ति को चाहिए पहला स्थान परमेश्वर को दे। आमेन। चाहे एक पति को, एक पत्नी को, एक बच्चे को, एक पेरेंट्स को, या किसी भी व्यक्ति को, जवान स्त्री पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, हम सभी को पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में उसने हमें भेजा है, उसने हमें जन्म दिया है, हालेलुया, और उसने आज तक हमें सांस प्राण दिया है, और हमारा हर बातों में हमारा मददगार परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ही हमारे साथ रहता है। माता पिता लिखा है, दूध पिलाने वाली माँ हमें छोड़ सकती है, हमारा परिवार हमें त्याग सकता है, लेकिन वचन में लिखा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। जब आप निराशा में पड़ते हो, जब आप अकेला पड़ते हो, जब आप परीक्षाओं से गुजरते हो, जब आपके परिवार में तंगी होते हैं, जब सारे संघर्ष की ओर जाते हो आप, और चारों ओर से परेशानी आता है, उस समय एक ही व्यक्ति आपका साथ देने के लिए खड़ा रहता है, वो अल सदाई परमेश्वर है। वो एलोहिम परमेश्वर है। और जब भी आप मुसीबत में पड़ते हो, जाओ घुटने में जाओ, आपको पता चल जाएगा वहां आपको परमेश्वर मिलेगा। जब आप बीमार पड़ते हो, उस समय जाओ प्रार्थना करो, उस समय परमेश्वर मिलेगा। जब आपका परिवार में मुसीबत और कर्जा में डूबोगे और चारों ओर से दबाव आएगा, उस समय देखो आपके लिए कोई एक व्यक्ति खड़ा रहता है, इसका नाम अल सदाई परमेश्वर है, स्तनधारी परमेश्वर है। वो मेरी माँ है, मेरा पापा है। लेकिन जैसे मुर्गी अपने बच्चों को छिपाती है, मैं तुम्हें अपने पंखों के नीचे छिपाता हूँ। वो हमारा अल सदाई परमेश्वर है। भाई ब्रनम कहते हैं स्तनधारी परमेश्वर, अपनी स्तन से दूध पिलाने वाला परमेश्वर। जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, वो हमें दूध पिलाता है, हमारे संग रहता है, हमारा साथ रहता है, हमें गर्माहट देता है। वो परमेश्वर आज भी जीवित है। उसकी उपस्थिति कलीसिया में पाया जाता है, उसकी उपस्थिति आपका व्यक्तिगत लाइफ में भी पाया जाता है। आप अकेले कभी नहीं हो, आपके साथ आपका खुदा परमेश्वर है। उसने वायदा किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ओ हालेलुया, बैठ सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एलिया जानता था कि मैं उठाए जाने वाला हूं। एलिया को मालूम था मैं रैप्चर होने वाला है। एलिया को मालूम था अग्नि में घोड़ा मुझे लेके जाएगा। अर्थात एलिया अग्नि में घोड़े का ऋतु में कदम रखा, और जैसे ही वो यरदन को पार किया, वो जान गया एक नया ऋतु आ गया। ओ हालेलुया हालेलुया। अब बैठ सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया तो ऐसे ही चलता था, एक खाना बदोश के समान। कभी जाके कौवा को बोलता है मेरे लिए खाना ला, कभी जाके सरपत का विधवा को बोलता है मेरे लिए खाना ला, कभी जाके इससे बात करता है, कभी जाके उससे बात करता है, कभी जाता है गांव के अंदर कुछ बातें करके आ जाता है गुस्से में, और जाता है तुम परमेश्वर के सेवक हो, हाँ जा तुम 50 लोगों को परमेश्वर आग गिरा के खत्म कर दे। एलिया का कहानी अजीब व गरीब कहानी था। उसका जो लाइफ स्टाइल था, ये हट के था दुनिया से, लोगों से। लोग उसको सही नहीं मानते थे। इतना नाक में दम करके रख दिया था एलिया का सेवकाई कि इजाबेल और आहाब परेशान थे, उसको खोजते रहते थे उसको खत्म करने के लिए, ताकि ये व्यक्ति दुनिया में ना रहे, इसे मार दे। और इजाबेल एक ऐसा बात करती है कि जब तक इसे मैं खत्म नहीं करूंगी, मैं पानी तक नहीं पीऊंगी। और एलिया भी, आहाब भी उसको खुजवाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और अचानक से एक दिन आमने सामने टक्कर होता है, और जैसे टक्कर होता है, आहाब कहता है हे परमेश्वर का शत्रु। एलिया बोलता है मैं परमेश्वर का शत्रु नहीं है। आमीन। परमेश्वर का शत्रु तू है। तूने एक नाबोत का हत्या किया है, तूने एक ऐसा व्यक्ति का हत्या किया है जो गरीब था, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका एक छोटा सा खेत था, उस दाग की बारी को तूने शराब अड्डा बना दिया, और तूने उसका खेत को बिजनेस का अड्डा बना दिया, और तूने उस पर क्या किया, उस पर कंट्रोल किया, कब्जा किया, प्रेज़ द लॉर्ड। और तूने सोचा कि मेरे पास ताकत है, बल है, तेरे पास पावर है, राजनीतिक पावर है, तेरे पास पैसा का पावर है, तो तू सोचा उसको मर्डर करवा दूं, उसका अच्छाई को, उसका इमेज को खराब कर दूं लोगों के सामने, और उसे गिरा दूं, और मैं क्या करूं अपने पावर और पैसा के द्वारा मैं उसको कब्जा करूं। ये तूने किया और तेरी पत्नी इजाबेल ने किया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसलिए कहता है मैं नहीं, तू परमेश्वर का शत्रु है। तू परमेश्वर का सेवकाई को समझ नहीं पाया। तूने परमेश्वर की सेवकाई को पैसा, पावर, राजनीति के द्वारा क्या करना चाहा, तूने खरीदना चाहा।
और तूने नाबत का क्या किया, हत्या करवा दिया और उसका लाश को कहीं दफना के उसका इमेज को गिरा दिया, उसका अच्छाई को गिरा दिया, उसका लोगों के सामने जो इज्जत था उसे गिरा के तूने कंट्रोल करना चाहा पैसा और पावर के द्वारा। जैसे उसने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, कहता है मैं आज कहता हूं परमेश्वर उसके बदले में तेरा प्राण को लेने वाला है। उसका इज्जत तूने गिराया है, तेरा इज्जत को गिराएगा। तेरी पत्नी का लहू को कुत्ता चाटेंगे और तेरे लहू को कुत्ता चाटेंगे। जब ऐसा बात किया, प्रेज़ द लॉर्ड, ये बहुत ही बड़ा एक प्रोफेसी था। सही है, एक प्रोफेसी था। और जैसे ही प्रोफेसी किया, सडनली उसके बाद वो इजाबेल का डर के मारे चलेगा और उस गुफा के अंदर और वहां अपना मौत मांग रहा है। प्रभु मैं अकेला रह गया, यहां से मुझे उठा के लेके चला जा, और मेरा साथ कोई नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसी घड़ी परमेश्वर उससे कहता है, तू ऐसा कैसे कह दिया कि तू अकेला है? आमीन। वो कहता अभी भी 7,000 है जो बाल के आगे घुटना नहीं टेके हैं, अभी भी 7,000 है जो परमेश्वर के वचन में खड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या समझ पा रहे हैं? और जैसा उसने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, तब कहता है ठीक है, तू जाना चाहता है, मैं तेरे स्थान में किसी और व्यक्ति को खड़ा कर रहा हूं। एलीशा, दुगनी सामर्थ, दुगनी आत्मा, उस चादर के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, पहला और दूसरा चरण के साथ, आमीन, ये दोनों चरण को लेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, और अपनी सेवक को आगे बढ़ाएगा। इसलिए भाईचारे का जो पहला चरण में नहीं, हम अब दूसरे चरण के अंदर आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दो दुगनी सामर्थ, प्रेज़ द लॉर्ड, दुगनी सामर्थ के साथ, आमीन, एलीशा आगे जाएगा। अभी ब्रदर गोई को ने इस बात को कहा है, ब्रदर ब्लेड ने भी कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एलीशा का जो सेवकाई है एक दुगनी सामर्थ का सेवकाई। लेकिन जब परमेश्वर ने उससे कहा, तब परमेश्वर उसे बोला कि मैं तुझे यहां से लेके जाऊंगा। सो भाई नबी कहते हैं कि एलिया को यरदन पार करना था। वो तो गिलगाल पार किया, बेतेल को पार किया, यरीहो को पार किया, लेकिन एक चौथा स्टेप था जो क्या पार करना था, यरदन पार करना था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो चौथा स्टेप था, यरदन को पार करना था। और बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, यरदन का मतलब होता है मृत्यु, टोटल अलगाव, संसार के लिए खत्म हो जाना। आमीन। संसार के लिए खत्म हो जाना और उस दहलीज में खड़ा होना जो संसार पीछे छोड़ देना। हालेलुया। ग्लोरी। ये मेरा गला बैठ जाता है माइक के बिना, आदत हो गया है इसीलिए। कोई बात नहीं। ये बहुत अच्छा बात था कि जैसे एलिया जब यरदन के पास पहुंचता है, एलीशा को कहता है, एलीशा तू पीछे लौट जा, क्योंकि जो सेवकाई मैं करने वाला हूं ये टोटल सेपरेशन का सेवकाई है, टोटल अलगाव, नो कॉम्प्रोमाइज। इस सेवकाई में कोई समझौता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि संसार में आधा रहना, प्रभु में भी आधा रहना, और दुनिया में भी घूमते रहना, प्रभु में भी रहना, नहीं। ये सेवकाई है संपूर्ण संसार से अलग होना, अभिलाषाओं से, पाप से, बुराई से, संसार की अवस्थाओं से अपने आप को सेपरेट करना, इतना प्योर पवित्र करना, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, परमेश्वर के समान बनना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सेवकाई अलग है। तूने 3 चरणों को पूरा तो कर लिया, तूने बेथल को छोड़ दिया, आमीन, और तूने गिलगाल को छोड़ दिया, बपतिस्मा लिया, तूने रोटी तोड़ा, तूने प्रभु भोज लिया, तूने वचन को सुना, उसके बाद तू यरीहो के पास आया, जो संसार के लोगों को तूने छोड़ दिया, तूने बहुत अच्छा किया। लेकिन यरदन केवल संसार को छोड़ना नहीं है, यरदन केवल रोटी तोड़ना नहीं है, यरदन केवल बपतिस्मा तक सीमित नहीं है, यरदन टोटल अपने आप से। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरी रीति से अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करने का जगह है। इसे कहा जाता है यरदन। यरदन का मतलब अलगाव, अपने आप से भी अपने आप को क्या करना है, अलग करना है। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, उसके उजाले में चलना, उसके संग संग चलना, उसके हर वचन में कदम रखना। जैसे कि हनोक था, लिखा 365 दिन तक का, लिखा 365 साल तक का हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति में चला। हनोक रोज आता था घर में, दिनचर्या में काम करने जाता था, रोज घर आता था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बाइबल में लिखा है प्रतिदिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में चला। आमीन। क्या हम ऐसा चलते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने कामकाज को करते हुए, स्कूल कॉलेज जाते हुए, घर का कार्य को पूरा करते हुए, अच्छी गृहिणी बनते हुए, अच्छे काम करने वाले बन के, लेकिन हम ये सारा काम भी करेंगे, क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं?
क्या माहौल रहता है? प्रेज लॉर्ड। मैंने भाई ब्रनम की पत्नी के विषय में सुना था, सिस्टर मैडा के लिए, प्रेज लॉर्ड। और जो घर के अंदर रहती थी, मैं उस समय सुना था, लगभग 20 या 25 साल पहले का बात है, कि जब वो घर में रहती थी और जब किचन में रहती थी और किचन में काम भी करती थी, परमेश्वर की उपस्थिति रहता था। और एक दिन तो किचन में काम करती थी और पवित्र आत्मा से भर गई थी। इतना सामर्थ वहां पे उतर के आया था। ऐसा स्थिति था लोगों के अंदर कि वो चल रहे थे तो मानो अकेला नहीं है, उनके साथ कोई रहता है। चलता फिरता परमेश्वर उनके साथ बातें करता था। ये उपस्थिति आज चाहिए हमें। आमीन। भाई नबी कहता है, छावनी के बाहर निकल गए किताब में, लोगों ने आज परमेश्वर से हजारों मील दूरी बना लिया है। संसार की अभिलाषाओं में इतना गिर गए, पर इस संसार की आवाज इतना लोगों को आकर्षित कर चुका है कि परमेश्वर हजारों मील लोगों से दूर चला गया। पहले ऐसा था, नबी कहता है कि परमेश्वर दोस्त के समान बात करता था, जैसे इब्राहिम के पास आया, आमने सामने बात कर रहा था, इब्राहिम के साथ रोटी खा रहा है, इब्राहिम के घर में बैठ के गोश्त खा रहा है और इब्राहिम से बातें कर रहा है, बोल रहा है इब्राहिम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। जब परमेश्वर को चाहता था इब्राहिम बुलाता था, दोस्त के समान परमेश्वर आता था। आज हमारे पास सारा दुनिया का दोस्त है, लेकिन परमेश्वर नहीं रहा। आज संसार में बड़े बड़े दोस्त बनाए हैं लोग, लेकिन परमेश्वर नहीं रहा। लेकिन आज हमें वो पुराना धर्म चाहिए, वो पुराना सेवकाई चाहिए। हालेलुया। जहां परमेश्वर की उपस्थिति हो, आपके पास खाने के लिए कुछ हो ना हो, लेकिन आपके पास परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना चाहिए, हमें परमेश्वर से बातें करना चाहिए। आज हमारा दोस्त मोबाइल बन गया, आज हमारा दोस्त सोशल मीडिया बन गया, आज जवानों का दोस्त गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए। आमीन। आज जवानों का दोस्त उनका जो फेसबुक हो गया। मेरा गला खुलते तक आप बैठ सकते हैं, थोड़ा गला खुल जाए। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन हमारा सच्चा मित्र परमेश्वर की उपस्थिति होना चाहिए। आमीन। आपको मालूम है आज लोग व्हाट्सएप में शेयर करते हैं या इंस्टाग्राम में शेयर करते हैं, ऐसा फोटो आज शेयर करते हैं। 2 फोटो बनाते हैं, एक ऐसा फोटो बनाते हैं जो पूरा फैमिली एक साथ बैठे हैं, उनका पेरेंट्स बैठे, बच्चे बैठे हैं या बहू बेटी बैठे हुए, और एक ऐसा फोटो बनाते हैं सब बैठे तो हैं लेकिन सबके हाथ में मोबाइल है। ऐसा बहुत शेयर होता है। हर किसी को पता चल रहा है कि जो दुनिया है, एक टेक्नोलॉजी वाला दुनिया, एक उड़िया में गाना है, ये दुनिया टेक्नोलॉजिया करके, शायद विनोद भाई जानते हैं। ये दुनिया टेक्नोलॉजी का बन चुका है कि परिवार पत्नी के साथ बाजू में बैठे, पेरेंट्स के साथ बाजू में बैठे, लेकिन बात उनसे नहीं कर रहे हैं और मुस्कुराते रहते हैं इधर। एक साथ रहते हुए भी एक साथ नहीं है। ये दुनिया इतना गिरता चला जा रहा है। लेकिन आज से 20 साल या 30 साल पहले का देखो, जब तक ये मोबाइल नहीं आया था, आमीन, स्थिति कितना अच्छा था। परिवार में यूनिटी था, बच्चे माता पिता के साथ बैठ के टाइम देते थे, या पति पत्नी आपस में मिलकर समय दिया करते थे। परिवार मिलकर रात का शाम का प्रार्थना हुआ करता था, बाइबल को खोलते थे, बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना दुआ करते थे, परमेश्वर की उपस्थिति रहता था। लेकिन दुनिया खत्म हो चुका है। भाई ब्रैनम ने कहा दुनिया अपना अस्तित्व को खो रहा है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन हम जानते हैं कि हनोक परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, प्रतिदिन चलता था, और लिखा एक दिन उठा लिया गया। हालेलुया। कहां चल के? यहोवा के साथ, परमेश्वर के साथ रहो तभी उठाए जाना है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। किसी कलीसिया का मेंबर बनने से उठाए जाना नहीं है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। ओ प्रेज़ लॉर्ड। क्या समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छा मैसेज भाई ने सुन कहा। मैं विनोद है, इसलिए मुझे इन सारे शब्दों को कहने का इच्छा किया। थैंक यू ब्रदर। ग्लोरी, प्रेज़ लॉर्ड। बहुत ही सुंदर तरीका से उन्होंने कहा परमेश्वर के समीप रहना। एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला जाता है, उसकी संगति से दूर चला जाता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला वो व्यक्ति को समझ में कभी नहीं आता है। दूत ने क्या बोला वो कभी पकड़ नहीं पाता है। मैसेज, कौन सा मैसेज आ रहा है उन्हें समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जा रहे हैं, उसके संगति से दूर चले जा रहे हैं। जैसे भाई ने कहा उसके निकट रहो, उसके साथ रहो, परमेश्वर के साथ साथ चलो। आमीन। तब परमेश्वर की सिद्ध योजना को हम समझ पाएंगे। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। जैसे कि यूनुस के विषय में कहता है, यूनुस परमेश्वर की उपस्थिति से भागने लगा, बहुत दूर चला गया। आमीन।
वो चाहता था कि परमेश्वर से दूर चला जाओ। परमेश्वर उसको निनवे भेजता है और तर्शीश को चला जाता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। आप जान सकते हैं कि मनुष्य परमेश्वर को छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर ने कभी, प्रेज़ लॉर्ड, हमें नहीं छोड़ा। यस यस, हर घड़ी हमारे साथ था। चाहे आपको तर्शीश का जहाज में हो, चाहे वेल मछली के अंदर हो, चाहे गहरे गड्ढे में क्यों ना हो, प्रेज़ लॉर्ड, उसने वादा किया है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हें लौटाऊंगा। ये परमेश्वर का वादा है। आमीन। इसलिए आज हम बचाए गए हैं। यस यस, इसलिए आज हम छुड़ाए गए हैं। इसलिए आज भी हम जीवित हैं। हम इतने पाप करने के बावजूद भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है, हमें लौटाने का मौका देता है, हमें संभालता है और आज भी कहता है मेरा बेटा लौटा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चल। ग्लोरी, ये परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। हम महसूस करें, इस प्राण के अंदर महसूस करें और परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। हम परमेश्वर को समय दे, हम परमेश्वर के साथ समय बिताए। हम दिन में 24 घंटा होता है या 24 घंटे में मात्र 5 मिनट या 20 मिनट भी हम परमेश्वर को दे। हम प्रार्थना का लाइफ जिए, हम बाइबल पढ़ने का जीवन जिए, हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, हम लोगों के लिए दुआ करें, हम अपने पास्टरों के लिए दुआ करें, हम अपने पति या पत्नी के लिए दुआ करें, हम अपने माता पिता या बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले। हालेलुया। जज बुधवार रविवार को आना ये परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, ये जरूरी है। हमें इकट्ठा होना भी नहीं छोड़ना, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति प्रतिदिन होना चाहिए। आमीन आमीन। आपका लाइफ के अंदर, हालेलुया, तब आप परमेश्वर के समान बनेंगे। आमीन। आपका लाइफ प्रार्थना होना चाहिए, आपका लाइफ स्टडी लाइफ होना चाहिए, आपका लाइफ परमेश्वर से बात करने वाला होना चाहिए। आमीन। ओह हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। क्या ये अनुभव होगा? आप बैठ सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। कितना अनुभव होगा जब आप परमेश्वर से बातें करेंगे। ये कोई चमत्कार से कम है। आमीन। हम तो आज केवल एक भाई से बात करते हैं, हम पास्टर से बात करते हैं, हम चर्च का मेंबर से बात करते हैं, हम वचन का डिस्कस करते हैं। लेकिन ऐसा भी समय था कि हर किसी से परमेश्वर बात करता था। यस यस, पतरस से यीशु बात किया, ये बात मैं नहीं कहता हूं। उस समय उसके साथ दोस्त या एक मित्र बन के बात किया, लेकिन पौलुस के साथ कौन बात किया? लिखा है पौलुस के सामने स्वयं पिलर ऑफ फायर आया और कहते शाऊल 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 तू मुझे क्यों सताता है? बोलता है प्रभु तू कौन है? कहता है मैं यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। डायरेक्ट यीशु मसीह पौलुस के साथ बातें कर रहा है। और जो यीशु मसीह पौलुस के साथ बातें किया, उसको 3 साल तक का सारा प्रकाशन बताया उस रेगिस्तान के अंदर लेके, और एक ऐसा समय आया उसे तीसरे स्वर्ग तक लेके चला गया। आमीन। कौन था वो? परमेश्वर यदि पहला युग में था तो परमेश्वर अंतिम युग में भी देखा गया। आमीन। लौकिका युग में देखा गया हमारे विलियम मेरियन ब्राउन के साथ। वो बातें करने लगा। और जैसे मैं पिछले दिनों में कहा, ब्रदर बुलेट ने उस कोर्स को पढ़ा था बुधवार के दिन, मैंने कहा कि भाई ब्रनम कहते हैं कि मैं एक रूम के अंदर था और वहां पे एक व्यक्ति आता है उजाले के साथ। आमीन। एक धुआं मन के आता है और वो फैलता चला जाता है, और फिर मैं एक व्यक्ति के रूप में उसे देखता हूं, वो मुझसे बातें करता है, कहता है मत डर। प्रेज़ लॉर्ड। और भाई ब्रनम कहता है ये वही आवाज था जो मुझे बचपन से बातें कर रहा था। इसका मतलब इस युग का प्रॉफिट ने भी कहा कि मैंने परमेश्वर से बात किया, परमेश्वर मेरे से बात किया, परमेश्वर की उपस्थिति में चला है। हालेलुया। तब उन्होंने एक मैसेज का शीर्षक दिया, मेरी उपस्थिति में चल। उसकी उपस्थिति में छावनी के बाहर निकल रहे हैं। ये क्यों उन्होंने इस शीर्षक को दिया? क्योंकि छावनी के बाहर निकल रहे हैं, उन्होंने अपना व्यक्तिगत अनुभव को बताया और कहा कि दोस्त के समान परमेश्वर आज भी बात कर सकता है। बस इतना हो, आप दुनिया की आवाज को सुनना बंद कर दो, परमेश्वर की आवाज को सुनो। परमेश्वर आपसे बातें करेगा, केवल नॉलेज और प्रकाशन के द्वारा नहीं, लेकिन आपसे परमेश्वर बातें करेगा। आप गवाही दोगे कि आपका प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर दे रहा है। मैं वो परमेश्वर को चाहता हूं आज कि जितना मेरा पति या पत्नी मुझसे बातें करता है, जितना मेरा बच्चे बातें करते हैं, जितना मेरा पेरेंट्स मुझसे बातें करते हैं, मेरे सिर पर हाथ रखते हैं, मैं चाहता हूं मेरा परमेश्वर मुझसे बातें करे। मेरा परमेश्वर की उपस्थिति हम चले। परमेश्वर नीचे उतर किया है, केवल नबी तक नहीं, केवल हेटेराइट तक नहीं, केवल प्रेरित तक नहीं, केवल केविन ब्लड तक नहीं, लेकिन वो परमेश्वर हमारे पास आना चाहिए।
शक्तिशाली होगा वो, जब परमेश्वर के साथ हम बातें करेंगे। ग्लोरी। आप बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये आवाज या ये शब्द केवल अब्राहम के लिए नहीं था, ये आवाज आपके और मेरे लिए। मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा। हालेलुया। परफेक्शन के लिए हमें किसी व्यक्ति की उपस्थिति में नहीं, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चाहिए। हमें परमेश्वर से मुलाकात करना है। आज परमेश्वर कहां पे है? दहलीज के अंदर है, लेकिन द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। हालेलुया। ताकि उसकी आवाज को सुनो, आमीन, और द्वार को खोल दो, उसके साथ बातें करो। आज क्या ही महान समय था। और नबी कहता है यरदन को जैसा उसने पार किया, यरदन मौत का जगह है, खुद के लिए खत्म होने का जगह है, मैंपन के लिए मरने का जगह है। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि जाओ मेरे नाम से सारी दुनिया में जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, भूतों को छुड़ाओ, बंदियों को आजाद करो, लेकिन जब तुम लौट के आओ यही कहना हम तो एक निकम्मा दास है प्रभु। आमीन। हमने कुछ नहीं किया, सब महिमा तेरा। वो विनम्रता, वो नम्रता, वो मसी लाइफ आज लोगों के अंदर से खत्म हो गया। आज कुछ भी ना होने पर भी, जैसे भाई ने सुबह कहा, लोग लोभी हो जाएंगे, डिंग मार हो जाएंगे। डिंग मारने का मतलब क्या है? एक छोटा सा बात को बड़ा चढ़ा के लोगों के सामने बताना। आज दुनिया में भरे पड़े आत्मा हर एक बिलीवर के अंदर, हर एक सेवक कहलाए जाने वाले के अंदर एक डिंग मार के आत्मा बहुत काम कर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर, इंडिया के अंदर डिंग मार होंगे, कृतज्ञ, क्षमा रहित, माया रहित। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे को दोष लगाने वाले, एक दूसरे को गिरा के अपनी सिर का उठाने वाले होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है लोग भक्ति का वेश धारण करेंगे लेकिन शक्ति को अस्वीकार करेंगे, ऐसों से सावधान रहना। ग्लोरी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें चाहिए जो ऊपर से ज्ञान आता है वो मिलनसार होता है, मृदु भाव होता है, नम्र होता है। हालेलुया। अपने जीवन के द्वारा प्रमाणित करेगा ये गुणों को। परमेश्वर एक वर्ड इमेज को आपके अंदर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ताकि आपको लोग देखे तो आपको नहीं, परमेश्वर को आपके अंदर देगी। परमेश्वर 2 कदमों में चल रहा है। आज हमें परमेश्वर 2000 सालों से नहीं 6000 सालों से बातें कर रहा है। यह परमेश्वर क्या बनाना चाहता है? परमेश्वर के स्वरूप। आदम को परमेश्वर स्वरूप बनाया था, हवा को भी बनाना चाह रहा था, और आने वाले पीढ़ी को भी परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाना चाहा। लेकिन जब ये दुनिया पाप किया, जैसे भाई ने कहा, वो परमेश्वर के निकट नहीं आके आदम पाप करके जब दूर चला गया, तो परमेश्वर पीछे से वध किया, मेमना को भेजा और उसे खोजने के लिए बोला, और मेमना खोज के हम इमारत के अंदर लेके आया ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि फिर से वहां पे हमें एक स्वरूप दिया जाए। आओ हम मनुष्य को बनाया, उसकी स्वरूप, हम अपनी स्वरूप और समानता में। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम उसके समानता में बनाए जाते हैं, तब एक नया जन्म के साथ हम उस दहलीज पर खड़े होकर बाहर आते हैं। हमारा रूप बदल जाता है। लोग जब हमें देखते हैं, अब हमें नहीं, परमेश्वर को देखना चाहिए। और नबी कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल में लिखा हुआ है, पहली बार यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाके 3 दिन के बाद जी उठ के जाने के बाद पहली बार कोई मसीह कहलाया तो अंताकिया में चेले कहलाए। ये बाइबल में लिखा हुआ है, पहली बार ये मसीह है। उनका लाइफ, उनकी सेवकाई देख के लोग बोले ये मसीह है। कैसे उनके अंदर इतना मसीहता था? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलते थे, यीशु के साथ रहते थे, यीशु के साथ गेत्सेमनी बगीचा में थे, यीशु के साथ वो पहाड़ की उपदेश में थे, यीशु के साथ नासरत में थे, यीशु के साथ काना नगर में थे, यीशु के साथ यरूशलेम में थे। जहां यीशु जाता था यीशु के साथ जाते थे, यीशु का कदमों के निशान में चलते थे। उन्होंने अपना जाली को छोड़ा, अपना बिजनेस को छोड़ा, अपने काम को पीछे किया, पहला स्थान परमेश्वर को दिया। आमीन। आपका जॉब, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपका स्वयं अपना खुदीपन को ये पीछे रखना है और परमेश्वर का पहला स्थान देना है। आमीन। आज लोगों के लिए सब कुछ के लिए समय है, परमेश्वर के लिए समय नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है, मेरे पीछे हो ले। जैसा उसने कहा
हर किसी ने अपने जाली को छोड़ा, अपने बिजनेस को छोड़ा और पहला स्थान परमेश्वर को दिया। उसके साथ साथ चलने लगे। मैं जानता हूं वीकनेस उनमें भी था, कमजोरी उनमें भी था, क्रोधी वो भी थे। पतरस परमेश्वर के साथ साथ चलने के बावजूद भी क्रोध कर रहा था। किसी का कान काट रहा है, किसी के साथ कुछ और बोल रहा है, झूठ भी बोल रहा है। जब वो आग तापने के लिए गया हुआ था, वहां पे लोग पूछने लगे, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा लगता है कि मानो तू तो उसी के साथ था। पतरस वहां पे क्या बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं यीशु को जानता तक नहीं हूं। सही ऐसा बोला ना, प्रेज़ द लॉर्ड, झूठ बोला ना ब्रदर। वही व्यक्ति वहां पे कान भी काटा है गेत्सेमनी बगीचा में, और कान काटने के बाद क्रोध तक रुका नहीं, अब झूठ बोलने वाला स्पिरिट भी है उसके अंदर। सही है। उसका झूठ बोलने के बाद एक स्त्री और एक यहूदी पुरुष आते हैं और कहते हैं तेरा झूठ भी पकड़ा गया। उन्होंने बोला तेरी बोली ही तेरा भेद खोल रहा है कि तू उसके साथ था। मतलब कैसा झूठ बोला होगा, और झूठ में भी उन लोगों को पता चला इसका बोलने का तरीका ही बता रहा है ये क्राइस्ट है, ये मसीह है। एक मसीह का बॉडी लैंग्वेज, एक मसीह का बातचीत, एक मसीह का चाल चलन, एक मसीह का हेयर स्टाइल, एक मसीह का पहनने का तरीका, ये बताना चाहिए ये मसीह है। दुनिया से हटके हैं हम परमेश्वर के लिए अलग किए गए नाज़ीर हैं। हम लेपालक पुत्र और पुत्रियां हैं। हमारा स्वभाव, हमारा बोली भाषा, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, वर्कशॉप हो, ऑफिस हो या दोस्तों के बीच में हो, हमें ऐसा महसूस कराना है लोगों को कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले लोग हैं। उसकी उपस्थिति का अभिषेक हमारी लाइफ को बदल देना चाहिए। घर में अकेले रहो, किचन में कुकिंग करते रहो, जाके कंप्यूटर में बैठे रहो, चाहे स्कूल का होमवर्क करते रहो, चाहे कॉलेज का कोई आप प्रोजेक्ट तैयार करते रहो, आपको उस जगह में भी परमेश्वर दिखना चाहिए। और यहाँ ले बैठ सकते। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि शैतान फाड़ खाने वाली सी के समान वो चाहता है कि कभी भी आपका आत्मिकता को खत्म करे, आपके अंदर का बेदारी को रोकने के लिए शैतान चाहता है। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप रहते, मेरे भाई बहनों, कोई से परमेश्वर से आपको अलग नहीं कर सकता। प्रेज़ लॉर्ड। जब अपना पेन निकाल के लिख रहा था और स्टडी करते हुए कुछ नया नोट्स तैयार कर रहा था मार्टिन लूथर, सही है, नोट्स तैयार कर रहा था, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, उसके पास स्वयं परमेश्वर आ जाता है, आमेन, और एक गरीब, एक भिखारी के भेष में, और देखता है कि वो जो ओवरकोट को उसने काट के दिया था भिखारी को, प्रेज़ लॉर्ड, उसी ओवरकोट में आके परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होता है। यस यस, प्रेज़ लॉर्ड। ये बताता है कि तूने एक मनुष्य को जो किया वो कोई और नहीं था, मैं था। कितना वो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था मार्टिन लूथर, जो परमेश्वर उससे बात करने आया। आमीन आमीन। अब मैं मार्टिन के भी, लूथर के विषय में कहता हूं, लूथर या कोई और एक कोई सातों दूतों में से कोई था, प्रेज़ लॉर्ड, उसके सम्मुख एक पूरा अग्निमय ज्योतिर्मय रूप लेके, स्वर्गदूत का रूप लेके आके वहां पे खड़ा है, मुकुट पहन के, और कहता है हे संत, तू मुझे धन्यवाद कर। और लिख रहा था कि स्टडी करके संडे के लिए एक मैसेज तैयार कर रहा था, और अपना जो इंक था, इंक को उसके ऊपर फेंक दिया। प्रेज़ लॉर्ड। एक संत जो मार्टिन लूथर था, उसने परमेश्वर की उपस्थिति को समझ गया कि भिखारी के भेष में कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर है। लेकिन और एक दूत अपना इंक को खोल के उस ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण किया व्यक्ति के ऊपर फेंक के कहता है, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। अब देखिए, दोनों के पास आए, लेकिन एक्चुअल में जिसके पास आया था सेकेंड बार, प्रेज़ लॉर्ड, वो शैतान ही था। और पौलुस कहता है वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके भी तुम्हारे पास आएगा। कोई फर्क नहीं कर पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। हर किसी को दूत, हर किसी को पास्टर, हर किसी को सेवक, हर किसी को विशप, हर किसी को मैसेज में है, हर किसी को संदेश में है, हर किसी को प्रेरणा में करके लोग क्या करते हैं, पूरा मिक्सअप करके पूरा बर्बाद कर रहे हैं लोगों को। लोगों को परख नहीं है, पहचान नहीं है, बस बता दे कोलमैन का नाम, बता दे ब्रानम का नाम, बता दे हमारे फाइटफुल मिनिस्ट्री का नाम, लोग बोलेंगे हाँ ये मैसेज में है। ये मैसेज में नहीं है। शैतान भी जानता है परमेश्वर तीन नहीं है, एक है। यस यस। जैसे कि उस दिन स्वप्न में भाई ब्रनम ने बताया ना, मैं बुधवार के दिन बोला था, प्रेज़ द लॉर्ड, भाई ब्रनम चिंता में थे, भाई ब्रनम का दर्शन को लोग निंदा करते थे। तब भाई ब्रनम के पास वो दूत आके बोलता है, बिली तू क्यों चिंता कर रहा है, मत डर, क्योंकि क्या तुझे बाइबल का दिनों का बात याद है? यीशु मसीह जब दुनिया में चल रहा था, आमीन, शैतान भी उसको पहचानता था कि परमेश्वर का पुत्र है,
लेकिन यहूदी याजक लोग बोलते थे बालजबूल है। शैतान भी पहचानता है परमेश्वर तीन नहीं एक है, वह भी जानता है परमेश्वर है। वैसे ही आज हर एक कोई मिनिस्ट्री का नाम ले सकता है, हर कोई मिनिस्ट्री में हूं बोल सकता है, लेकिन भाइयों के साथ उनका कोई मतलब नहीं है। ईर्ष्या, द्वेष, फाइटिंग, एक पास्टर दूसरे पास्टर के साथ, एक बिलीवर दूसरा बिलीवर के साथ, एक दूसरे के कमजोरी को लेके एक सोशल मीडिया के समान बना के रखना और वहां पे हाईलाइट कर देना, बता देना ताकि लोग उनको जाने, उनका नंगाई को जाने। ये तो परमेश्वर कभी नहीं चाहा। परमेश्वर कहता है दोष मत लगाओ, किसी पर भी दोष मत लगाओ। जब कोई दोष लगाने का बात हो तो एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे का नंगाई को ढांको। प्रेम आने का अपराधों को छुपा देता है, ढांक देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन लोग क्या करते हैं, मैसेज में होने का दावा करके एक दूसरे का कमजोरी बताना स्टार्ट करके क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर अपनी लाइफ को, मसीह लाइफ को खत्म कर रहे हैं। ज्योतिर्मय स्वर्ग रूप दूत का रूप धारण करेगा और भाई बन के भी तुम्हारे पास आएगा और 30 साल 40 साल साथ में रहेगा और लास्ट में कलीसियाओं के अंदर मिनिस्ट्री का प्रभाव खत्म करेगा। इस आत्मा को केवल परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति ही पहचान पाता है। 38 साल एक व्यक्ति रहने के बाद लास्ट में कहता है बदर ब्लेड फाइट फॉर मिनिस्टर नहीं है, उनकी मिनिस्ट्री गलत है। हर कोई नहीं पहचान पाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हर कोई नहीं पहचान पाएगा, लेकिन जो परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा है वो जान पाएगा। और यही वो दूत था जो अपने कलम से लिख रहा था और सडनली एक दूत का रूप धारण करके आके कहता है मुझे दंडवत कर। सडनली देखता है उसे और उसके सिर पे मुकुट को देखता है और तुरंत उसने सैफ फेंक के मारता है और कहता है शैतान दूर हो जा, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मेरा परमेश्वर का सिर का मुकुट मैं हूं। तू जो मुकुट पहन के आया है ये मुकुट गलत है, क्योंकि उसका सिर का मुकुट मैं हूं। कैसे पहचान लिया? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था। आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, क्योंकि लिखा है मत्ती 24 का आत्मा इस कदर लोगों के अंदर फैला हुआ है, भरमाने वाली युग में भरमाने वाली आत्मा कि लोग सही गलत को पहचान नहीं पाते। मैसेज का नाम ले लो भाई, ये सोचते कभी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर आत्मा का परखने का विधान होना चाहिए और विशेषकर हमें दुनिया को ना परखे, हम अपने आप को जांचे और परखे। कुरिन्थियों में लिखा है हे प्रियो अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, मसीह यीशु तुम में है कि नहीं तो तुम निकम्मे हो। हम चलता फिरता लाश बन जाएंगे यदि परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल पा रहे तो। समझ पा रहे हैं? इसलिए एलिया ने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए एलिया ने कहा कि परमेश्वर मुझे यरदन तक भेजता है, प्रेज़ द लॉर्ड, तू चला जा। लेकिन एलीशा ने कहा तेरे जीवन का सौगंध मैं तुझे छोड़ने का नहीं, तू जहां जाएगा मैं वहां जाऊंगा। और रुत ने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, मैं तेरे साथ साथ चलूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही एलीशा कहता मेरे साथ तेरे साथ जाऊंगा। और तब यहाँ पे प्रेज़ द लॉर्ड भाई नबी कहता है कि जैसे उसने यरदन पार किया, हालेलुया, उस पार एक अग्नि में घोड़ा इंतजार कर रहा था। एक ऋतु आ चुका था, उसे पता चल गया ये सांप का ऋतु को मैंने पार किया, एक मृत्यु को मैंने पार किया, एक नया ऋतु और सीजन के अंदर आ गया जो अग्नि में घोड़े का ऋतु है। और अग्नि में घोड़ा वेट कर रहा था किसके लिए? एलिया के लिए, ताकि एलिया उसमें चढ़े और उठा लिया जाए। इसलिए सुने बाइबल में लिखा है मुझे पता भी न था कि मेरे राजकुमार ने अपने रथ पर मुझे चढ़ा दिया। सुनेमी कहती है मुझे पता भी नहीं था, मेरे राजकुमार ने मुझे अपने रथ में चढ़ा दिया। हमें पता ही नहीं चला 2025 के बाद हम दहलीज में खड़े होंगे, हमें पता ही नहीं चला हमने सांप का वर्ष को पार किया, हमें पता ही नहीं चला हम 2026 के अंदर अग्नि में रथ का वर्ष में आ गए। हमें पता ही नहीं चला परमेश्वर कैसे 14 सालों का सेवकाई के अंदर अग्नि में रथ का सेवकाई के अंदर लाया। ये सुनेमी कहती है, आज मैं कहता हूं मुझे पता ही नहीं था कि मैं कैसे अग्नि में घोड़े का उस सीजन में आ गया। आमीन। नहीं चला। आज लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं था परमेश्वर ने क्या किया, उस अग्नि में घोड़े का ऋतु के अंदर लेके आया। अरे घोड़ा हमारे लिए तैयार है, हमें रैप्चर के अंदर ले जाने के लिए, हमें उठा के ले जाने के लिए, हमारे एडॉप्शन के लिए, हमारे लाइफ को बदलने के लिए, हमारे नाम को बदलने के लिए, हमारे चाल को बदलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये तैयार है हमें अग्नि का बपतिस्मा देने के लिए। तो क्या अपेक्षा में है आप? क्या अपेक्षा में है आपका बपतिस्मा को पाने के लिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को पाने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए, उसके समान बनने के लिए? मैं तो चाहता हूं कि मैं उसे निहारता रहूं, हर समय मेरे खुदा को मैं देखता रहूं, उसकी उपस्थिति में मैं चलूं, उसके संग संग में जाऊं,
ओ चाहे दुनिया में रहो, चाहे स्कूल कॉलेज में रहो, बच्चा परमेश्वर की उपस्थिति में रहो। संसार टूटता चला जा रहा है, संसार भ्रष्ट होता चला जा रहा है, कोई उपाय नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी तुम्हें बचा नहीं सकता है इस संसार से। Yes, yes. एक ही उपाय बचने का, प्रेज़ लॉर्ड, एल सदाई परमेश्वर। मैं अंतिम कोट पढ़ के समाप्त कर रहा हूं, प्रेज़ लॉर्ड। ये मैंने हालेलुया पढ़ सकते हैं। किताब का नाम है तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे। आमीन। ये नवंबर 21 नवंबर 1965। यहाँ पे भाई ब्रैनम कहते हैं परमेश्वर ने उसे, भाई ग्रीन, परमेश्वर ने उसे यहाँ भेजा है और हमारे लिए कीमती आस्था या विश्वास का एक चर्च खोल दिया परमेश्वर, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। हमें परमेश्वर के प्रति बहुत आभारी होना चाहिए, हर सेवा में भाग लेना चाहिए। परमेश्वर ने हमें एक ऐसा चर्च दिया, आमीन, जहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। हमें आभारी रहना चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए, आमीन, ताकि हम वहां पे संगति कर सके, परमेश्वर की उपस्थिति में चल सके। अगर हमें वहां बुलाया जाए, हम परमेश्वर को समय दे सके, हम प्रार्थना कर सके, आमीन, और परमेश्वर को तलाश सके और कह सके हे परमेश्वर तू कहाँ है। चाहे आनंद भाई और विनोद भाई को गाना याद होगा, है यीशु कहाँ है तू, आवाज जरा देना, दर्शन को तरसता हूँ, मुख अपना दिखा देना। ये गाना जब हम गाते थे, आंख से आंसू रुकता नहीं था, क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति चाहते थे। मैं चर्च में क्यों गया हूं? क्या 3 घंटा ताली बजाने के लिए, खाली मैसेज सुनने के लिए? नहीं, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति हो। लेकिन जब तू परमेश्वर के सम्मुख जाए, लिखा उपस्थिति में जाए, तो सुनने के लिए समीप जाना, सावधानी से कदम रखना। वहां कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। कौन कहता है यहाँ परमेश्वर नहीं है? आज भी परमेश्वर है। हमारी आंखें देख नहीं पा रहा है, लेकिन आज भी हमारे बीच में परमेश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड। और जब आप बैठ सकते, जब हम इस गीत को गाते थे, हमें बहुत रोना आते थे, है यीशु कहाँ है तू, आवाज जरा देना, दर्शन को तरसता हूँ, मुख अपना दिखा देना। क्या रोते थे गाना लोग। हम चाहते थे कि मैं व्यर्थ यहाँ पे बैठ ना जाऊं, चर्च में किसी के भाई के घर में मीटिंग लगाए है ना, तो केवल एक टाइम पास करने ना जाऊं, मैं उस खुदा को महसूस करूं जिसको मैंने हजारों मील छोड़ के आया है। मैं उसकी उपस्थिति में चलना चाहता हूं। अब्राहम उसकी उपस्थिति में चला, सारा उसकी उपस्थिति में चले, उनसे बातें करते थे मानो दोस्त के समान। आज मेरा परमेश्वर मुझसे दूर चला गया, मुझे कोई अफसोस नहीं हो रहा है। आज मेरी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या मेरी पत्नी मुझे छोड़ के जाए या पति छोड़ कर जाए, या उसको छोड़ो, एक ये जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया ये जो इलेक्ट्रिक सामान जो मोबाइल है, कुछ देर के लिए ये हैंग हो जाए या खराब हो जाए, चालू ना हो, मेरा बीपी बढ़ने लगता है कि अरे मैं कैसा करूंगा, मेरा टाइम कैसे गुजरेगा, 1 घंटा 2 घंटा, इसके लिए इतना व्याकुलता होते हैं। लेकिन आज हजारों किलोमीटर दूर परमेश्वर दूर चला गया और जवानी से बुढ़ापा आ गया, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे अंदर व्याकुलता नहीं है। हम मात्र मसीह कहला रहे हैं, हम ईसाई बन के बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहा, केवल औपचारिकता रह गया। मशीन के लिए रोते हैं और जाके 1000 रुपए दे के बोलते जल्दी बना दो भाई, इसके बिना मैं रह नहीं पा रहा हूं। लेकिन क्या व्याकुलता परमेश्वर के लिए है? क्या परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए इतना रोते हैं, व्याकुल होते हैं? हम चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ चले, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर दे, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करे, परमेश्वर रोगों को चंगा करे, परमेश्वर कलीसिया में आत्मा को भेजे, परमेश्वर कलीसिया में आग का बपतिस्मा को दे, परमेश्वर कलीसिया में सेवकों को वरदान से भर दे, कलीसिया में 9 वरदान आ जाए, कलीसिया सिद्धता में चला जाए। क्या व्याकुलता है? आज है, कन्वेंशन जाना रह गया, बड़ा बड़ा क्रूसेड करना रह गया, हीलिंग से कहीं करना रह गया, लेकिन परमेश्वर किसी पेड़ में बैठ के इंतजार कर रहा है, कब मेरे बच्चे मुझे पुकारेंगे, कब मुझे बुलाएंगे। क्योंकि नबी कहता है जब कलीसिया में कोई भाई किसी भाई के खिलाफ में गॉसिप करता है, फोन कॉल में बुराई करता है, पाप करता रहता है, पवित्र आत्मा कलीसिया से भी चला जाएगा और किसी पेड़ में खड़ा होकर वहां पे इंतजार करेगा कि कब मेरा बेटा एक गलती को छोड़े ताकि मैं वापस चला जाऊं। है हॉरिज़ॉन टेबरनेकल आज आपको चाहिए, है चैरिटी टेबरनेकल या देवी प्रेम का कलीसिया आपको चाहिए, है पर जोसेफ परफेक्शन चर्च आज आपको चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति कलीसिया में आए। ग्लोरी। माय गॉड, मैं थोड़ा बैठ सकते हैं, थोड़ा भावुक हो गया, प्रेज़ लॉर्ड, आप बैठ सकते हैं। मैं चाहता हूं जिस परमेश्वर के लिए मैं निकला हूं दुनिया को छोड़ के, वो परमेश्वर मुझसे दूर ना रहे। हालेलुया। आज धन है, दौलत है, परिवार है, कार है, और शोहरत है, इज्जत है, जॉब है,
पैसा है, पावर है, आज पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन क्या हमारा परमेश्वर साथ में है? क्या उसको उपस्थिति हमारे साथ है? जब मैं पुकारूं तू सुन लेना, अंधेरी वादी में हाथ थाम लेना। एक जो गाना हम गाते हैं, ये क्या हम महसूस कर पा रहे हैं? हम पुकारते तो सुनता है, क्या हमारा हाथ को थामता है, क्या हमारे पास रहता है, क्या हमारा आंसू को पोंछ रहा है? हम मुसीबत को लेके किसके पास जा रहे हैं? आज हमको सबसे पहले लिखा है, प्रभु तेरे पास आना चाहिए था। जब है बहुत से दबे और थम से थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तुम्हारा टेंशन का सारा सॉल्यूशन मेरे पास है, तुम्हारा बीमारी का इलाज मेरे पास है, तुम्हारा ग्रहग्रस्ती का अशांति का वो शांति मेरे पास है, तुम्हारा निराशा का आशा मेरे पास है, तुम्हारा परफेक्शन मेरे पास है, तुम्हारा एडॉप्शन मेरे पास है, तुम्हारा रैप्चर मेरे पास है, तुम्हारा आंख का बपतिस्मा मेरे पास है। हे मेरे लोगों, मेरे पास आओ, आओ, हे मेरे लोगों, उनमें से निकल के आओ। राजनीति से जो मैसेज के नाम का धंधा बना के रखे हैं, उनमें से निकल के आओ और एक सच्चा योद्धा बनो। पास्टर ब्लेयर पिछले रविवार को, पिछले सप्ताह मुझे ईमेल किया है, बोले फ्रांसिस भाई, इंडिया के अंदर हमें ऐसा सेना का जरूरत है जो इंडिया में यूनिटी को लेके आए। आमीन, हालेलुया। ऐसा सेना एकता को लेके आए, वचन की एकता, हालेलुया। भाइयों के बीच में एकता, प्रेज़ द लॉर्ड। परिवार के बीच में एकता। भाई गॉड, आप बैठ सकते हैं, खत्म कर रहा हूं। आमीन। तुम मेरे लिए किस प्रकार का घर बनाओगे? परमेश्वर ने हमें एक ऐसा चर्च दिया, हम जान नहीं पाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गोल्डस्टोन केवल एक मात्र लंदन का चर्च नहीं है, न्यूयॉर्क मात्र एक LACB न्यूयॉर्क का चर्च नहीं है। परमेश्वर एक लाइट हाउस और एक वचन का कलीसिया बनाया, एक सूर्य का उदित होना को रख दिया वहां पे, और एक जगह में सच्चा चरवाहा को रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जान रहे जो मैं बोल रहा हूं? भाई कोलमैन के अंदर परमेश्वर ने बात किया, और उनका चर्च में पीछे सूर्य का उदित होना, वो जो सूरजमुखी फूल के समान बना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ब्रदर ब्लूएट को 100 साल का पुराना चर्च दिया गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले सप्ताह उनका चर्च का 30 साल पूरा हुआ था, पुराना चर्च का, ब्रदर ब्लूएट का, उनका चर्च में प्रोग्राम किए थे। अभी बुधवार के दिन का बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उनका नया चर्च के अंदर क्या है? एक ऐसा तस्वीर है, भाई ब्रनम, भाई ब्लूएट वहां पे कहते हैं, ये क्या है? ये सच्चा चरवाहा है। तो चरवाहा का तस्वीर है ना खिड़की के अंदर, तो लाइट हाउस, परमेश्वर एक ज्योति का शहर और एक वचन का कलीसिया को रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मात्र एक ऐसा कलीसिया नहीं है, परमेश्वर ने दोनों जगह से उजियाला को और वचन की सच्चाई को भेज दिया। इसलिए यहां पे नबी कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक ऐसा चर्च हमारे लिए खोल दिया जहां विश्वास के साथ हम वहां पे संगति कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम बुलाए प्रार्थना के लिए, आमीन, और परमेश्वर को तलाश करने के लिए, तब परमेश्वर वहां पे हमें मिलना चाहिए। और नीचे कहते हैं, इसलिए संदेश को सम्मानजनक रखे, सही तरह का जीवन जिए, इस पर कोई कलंक आने मत दे। इस प्रेरणा के अंदर हम अब बहुत देर से जी रहे हैं, हम घंटी में बहुत देर कर रहे हैं, घंटे में बहुत देर कर रहे हैं। इसे स्वच्छ रखने दे। खैर, मेरे जीवन, आपका जीवन, हम सभी को परमेश्वर के सामने परमेश्वर को उठाने की जरूरत है। हम सभी को चाहिए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले और परमेश्वर को हम ऊंचा उठाएं अपने कार्य के द्वारा। आज जवान बच्चों को देखिए, उनके पास समय नहीं है। बाइबल को पूछो, बाइबल का नॉलेज नहीं उनको। मैसेज को पूछो, ये कौन है, आज तक नाम तक नहीं मालूम मिनिस्ट्री का। क्यों? इतना दुनिया में इतना माताल हो चुके, अपने भाषा में कहूं, कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि किधर जा रहे हैं। इसलिए नबी कहता है, वो पुराना दिन मुझे लौटा दिया जाए, वो पुराना धर्म मुझे लौटा दिया जाए, जहां माता पिता के आंखों से आंसू बह के गालों में बह जाते थे। एक पुराना सा बाइबल घर में खोलते थे शाम के समय और प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ते थे, आमीन, और बच्चे उन्हें चारों और चौगिर्द इकट्ठा होते थे। खाना खाने से पहले वो कुछ देर बाइबल पढ़ा करते थे। आज सबसे बड़ा कमजोरी हर एक परिवार का एक चीज हो चुका है, प्रेयर लाइफ खत्म हो गया है, स्टडी खत्म हो गया है। लोग औपचारिकता के लिए ऑनलाइन मैसेज देखना, मैसेज सुनना, ये केवल एक माध्यम बन गया है, और शैतान उसी के ऊपर हमला कर दिया और बोला तू बहुत अच्छा है, तू दूध को कभी नहीं छोड़ता है, तू हर दिन गोल्डस्टोन और न्यूयॉर्क से देखता है। शैतान ने इतना उलझा दिया वहां
कि जो प्राथमिकता है, लोग भूल गए कि घरों में पुराना बाइबल खोल के परिवार साथ बैठ के प्रार्थना करना चाहिए था। प्रार्थना हमारा ताकत है, प्रार्थना हमारा बल है। इसलिए बैक टू द बाइबल, बाइबल की ओर फिरो। बाइबल हमारा मूल आधार है। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल है तब नबी है, बाइबल है तब प्रेरित है, बाइबल है तब इफिसियों का दूत है, और बाइबल है तब आपका अस्तित्व है। जैसा सब सिस्टर ने किसी ने डाला था, ये बातें कहना कितना वो शब्द है जो अपना अस्तित्व को मैं क्या कर रहा हूं। हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है, बाइबल है तब हम हैं, क्योंकि बाइबल हमारा आधार है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? सो हालेलुया, मैं विश्वास कर रहा हूं ऑनलाइन जो है वो समझ पा रहे हैं। विशेषकर जवान बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूं, अपने जवानी को यूं ही संसार में मत बिताओ। एक टेक्नोलॉजी या ये सोशल मीडिया आपको कभी बचा नहीं सकता है। एक ही उपाय है, परमेश्वर के पास लौट आओ। हे मेरे लोगों, उनमें से निकल के बाहर आओ। प्रेज द लॉर्ड। तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरा बेटा और बेटी होंगे। इसलिए उसने कहा मेरी उपस्थिति में चल और सीधे जब अंतिम कोट पढ़ के समाप्त कर दे रहा हूं। हमारे युवा लोग, हमारे जवान बच्चे बस इधर उधर घूमते हैं, एक जगह से दूसरी जगह दिखावे के लिए, और परमेश्वर से दूर और आगे बढ़ जाते हैं। ये सच है। मैं इसे अपने बच्चों को भी देख पा रहा हूं। भाई ब्रनम कहते हैं, ये मेरे बच्चों के अंदर भी देख पा रहा हूं। मैं खुद को इसे ऐसी जगह पर जाता हुआ देख रहा हूं। ओ, आपको परमेश्वर की आराधना के लिए स्वयं को एक साथ इकट्ठा होना होगा। आमीन। बाइबल ने ऐसा कहा है। जब हम ऐसे अवस्था देखते हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, चर्च के अंदर आत्मिकता खत्म हो रहा है, लड़ाई झगड़ा द्वेष और संसार घुस रहा है, जैसा जैसा ऐसे दिन को निकट आते देखो, तो परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठा होना ना छोड़ो। आज लोग उलझते चले जा रहे हैं। आज लोगों को महीनों महीनों परमेश्वर के साथ संगति करने का टाइम नहीं है, प्रार्थना करने का टाइम नहीं है, परमेश्वर के घर जाने का टाइम नहीं है। दाऊद राजा था, राजा लाखों करोड़ों का मालिक था, लेकिन जब बोला जाता था तब कहता था, ओ जब कोई यदि मुझसे कहता हम परमेश्वर के घर को चले, बोलता मेरा प्राण आनंद से भर जाता है, और कहता है हालेलुया, दुनिया में 1000 दिन रहने से अच्छा मुझे परमेश्वर के घर में उसके दहलीज पर एक दिन रहना है। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, हे परमेश्वर मैं तेरे वचन का प्यासा हूं, मैं तेरी उपस्थिति में आना चाहता हूं। एक व्यक्ति लाखों अरबपति बन गया, बिलियनियर बन गया, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति से दूर नहीं जा रहा है। आज लोगों को 15,000 का जॉब मिलता है, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। 20,000 का जॉब मिलता है, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। बोलते परमेश्वर जानता है हमारा अवस्था को, कौन हमें पालेगा, परमेश्वर जानता है। अरे परमेश्वर के पास अरबपति लोग भी हैं, उनका बिजनेस उन्हें दूर लेके नहीं जा पाया। सही है। इसलिए कहता है सुलेमान, हे परमेश्वर मैं तुझसे विनती करता हूं, प्रेज द लॉर्ड, मुझे इतना भी धनवान मत बना कि मैं तुझे छोड़ दूं, और इतना भी कंगाल मत बना मैं तुझे कुड़कुड़ते रहूं। मुझे दिन भर के रोटी दिया कर, जरूरत का चीज दे, मैं तेरा सेवा करता रहूंगा। मैं कभी भी अभिलाषा की ओर अपने मन को नहीं लेके जाऊंगा, बुरी बुरी लालसा की ओर लेके नहीं जाऊंगा, जहां पे मैं क्या कर जाऊं, कर्जों में डूब जाऊं, पाप में डूब जाऊं, और अभिलाषा में डूब जाऊं, और इतना डूब जाऊं कि तुझे समय ना दे पाऊं। परमेश्वर के पास प्रार्थना करो जवान बच्चों, ऐसा हो जाओ कि परमेश्वर तुम्हें लौटाए, परमेश्वर को जगा दो। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं जवान बच्चों, परमेश्वर को जगा दो, परमेश्वर के लिए जीना सीखो, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना सीखो, उसकी उपस्थिति में रहना सीखो। ये संसार तुम्हें बचा नहीं सकता, ये संसार मौत की ओर लेके जा रहा है, अपना अस्तित्व खो रहा है। एक ही उपाय बचने के लिए, लौट आओ, उस नाव के अंदर लौट आओ, उस दहलीज में कदम रखो जहां परमेश्वर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, बाइबल ने ऐसा कहा है, जब ऐसा दिन को निकट आते देखते हो तो इकट्ठा होना मत छोड़ना। अगर यहाँ केवल 2 लोग भी होंगे तो आप में से एक, उनमें से एक, यदि हम एक साथ आए और एक साथ आराधना करेंगे तो हम उसके बारे में कुछ और बातें करेंगे। तब यीशु ने कहा, बैठ सकते, ये अंतिम कोट है। तब यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते उनके बीच में मैं रहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। नबी कहता है यहाँ पे कि जहां पे 2 व्यक्ति एक मन के साथ रहते वहां पे मैं रहता हूं। और आपको मालूम है अंतिम कोट है, प्रेज द लॉर्ड। भाई नबी कहता है इसको, और किताब का नाम है एक गवाही झील। नबी इस किताब में कहते हैं कि
उस झील के अंदर या उस क्या बोलना चाहिए समुद्र में यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहा था। अंधेरी रात था, प्रेज़ लॉर्ड, सही है। Yes, yes. कोई नहीं था, सुनसान था, क्योंकि वो सेवकाई करके एक नया देश को नया सिटी में जाना था। दूसरा दिन वहां पे एक कन्वेंशन था और अपने चेलों के साथ वहां पे बैठ के जा रहा था। प्रेज़ लॉर्ड, सॉरी, चेलों के साथ नहीं, केवल चेले आपस में बैठे हुए थे। यीशु मसीह पहले ही चला गया था। और जब वो चेले लोग आपस में बैठे, लिखा वहां पे जो 11 या 12 चेले थे, अंधेरी रात के समय झील में जा रहे हैं और वो चेले लोग आपस में गवाही बात कर रहे हैं। इसलिए नबी का शीर्षक था एक गवाही झील पर। आज दो बिलीवर मिल के क्या बात कर रहे हैं, ये बात उस बात को प्रमाणित करता है कि परमेश्वर की उपस्थिति है कि नहीं। आमीन। लोग गॉसिप कर रहे हैं, दुनिया की बातें कर रहे हैं कि परमेश्वर का बात कर रहे हैं, यह पता चलना चाहिए। और जब वहां पे 12 चेले थे, वो परमेश्वर की बातें करते थे, यीशु मसीह का गवाही आपस में बांट रहे, यीशु मसीह ने कितना अद्भुत काम किया, ये चमत्कार किया, उनका गवाही यही था। और जब आपस में गवाही दे रहे थे, सामने से देखते हैं कि कोई तो पानी में चल के आ रहा है। नबी कहता है जिसका तुम गवाही दोगे, जिसका बात करोगे, वही आत्मा आएगा। Yes, yes. और वहां उन्होंने यीशु मसीह का बात किया, यीशु मसीह हाजिर हो गया। हालेलुया। इसलिए हमें चाहिए कि जब भी हम मिले, इकट्ठा होना ना छोड़े, संगति करना ना छोड़े, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना ना छोड़े, परमेश्वर से बातें करना ना छोड़े, उसके विषय में बातें करना ना छोड़े। Amen, और amen. तब देखिए परमेश्वर आपके साथ, आमीन, आपके बीच में मौजूद रहेगा। Amen. आपको दिखाई देगा। अकेले कॉलेज में नहीं रहोगे। जवान बच्चों में आपको बताना चाहता हूं, एक लड़की जब अपने बड़ा सा कन्वेंशन को अटेंड करने के बाद दूसरा दिन स्कूल जा रही थी, या स्कूल या संडे स्कूल जा रही थी, उसी समय रास्ते में एक आवारागर्दी इंसान उनसे मुलाकात करता है। एक नास्तिक व्यक्ति मुलाकात करता है और लड़की को छेड़ता है, बोलता है हे लड़की, तुम्हारे हाथ में क्या है? वो बोलती है श्रीमान, मेरे हाथ में छोटा सा बाइबिल है। बोलता है तुम किधर जा रही हो आज? बोलता है मैं संडे स्कूल जा रही हूँ। बोलता है तुम क्या करोगे संडे स्कूल जाके? बोलता है मैं बाइबल की बातों को कुछ सीखती हूँ, मेरा संडे स्कूल टीचर मुझे कुछ सिखाते। वो कहता है ये तकियानुसी बात है, कोई ये धार्मिक बातें नहीं करना चाहिए, कोई ईश्वरी दुनिया में नहीं है। एक नास्तिक हट्टा कट्टा नबी कहता है, इतना बड़ा व्यक्ति, एक छोटी सी जोइया जेबी के उम्र के बच्ची बाइबल लेके जा रही है। एक छोटी सी लड़की यीशु मसीह का गवाही दी वहां पे। उसके पास इतना समझ कहां से आया? क्योंकि जिनके बीच में संगति करती थी, बच्चों के सामने दुनिया की बातें नहीं करते थे, उनके सामने परमेश्वर का बात प्रतिदिन शाम को करते थे उनका पेरेंट्स। और तब वो लड़की बोलती है श्रीमान आप ऐसा बातें क्यों करते हो? वो ठट्टा करने लगा। नबी कहते जैसे हंसने लगा, वो तुरंत नीचे बैठ के घुटने में आई और आने के बाद रास्ते में ही एक पौधा को निकाल के बोली ये पौधा कहां से आया? वो तो जमीन से आया। ये जमीन कहां से आया? वो ऐसा करते करते नबी कहते हैं इतना बड़ा व्यक्ति का नॉलेज और ज्ञान को, जो उसका नास्तिक बुद्धि था, उस लड़की ने मार दे दिया वहां पे। Yes. उसको मानना पड़ा कि कोई तो परमेश्वर है। Amen. जो इस लड़की को इतना परमेश्वर समझ दिया है, और लड़की परमेश्वर को उपस्थिति में रहने वाली थी। इतनी छोटी बच्ची जिसका गवाही नबी खुद देते हैं। उसने किसका गवाही दिया? उस लड़की ने परमेश्वर का। आज हमारे बच्चों को पूछिए परमेश्वर कौन है, उन्हें मालूम ही नहीं है। ट्रिनिटी क्या है उन्हें मालूम नहीं है। फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री क्या है मालूम नहीं है। प्रॉफिट क्यों हुआ मालूम नहीं है। सात दूत कैसे है मालूम नहीं है। ये गर्जनाओं कैसे प्रकट हो मालूम नहीं है। बस हाँ, इस मैसेज में 7 थंडर बिलीवर है, हमारा पेरेंट्स, हमारा परिवार बहुत सालों से सेवकाई में ऐसे गवाही देंगे। लेकिन जब उनका व्यक्तिगत गवाही को पूछो, कुछ नहीं। Yes, yes. लेकिन दुनिया का पूछो, एक से अंग्रेजों का नाम भी पूछो, वो बता देंगे जो दुनिया में है। कैसा हो रहा है, कैसा अस्तित्व खो रहा है दुनिया। हमारे बच्चे बर्बाद होते चला जा रहे हैं। और मैं खाली जवान बच्चों को दोष नहीं दे रहा हूं। बच्चे लोग बोलेंगे कि कैसे हमको ही दोष दिया जाए। हम पेरेंट्स का भी गलती है। That's right. हम सब वो माहौल घर में ला नहीं पा रहे हैं। हम सबको चाहिए कि अपने परिवार में प्रार्थना लाई पड़े। Amen. दिन भर काम जाओ, जीविका के लिए जाओ, शाम हुआ परिवार साथ बैठो, प्रेयर करो, थोड़ी देर बाइबल खोलो, स्टडी करो, बच्चों को सिखाओ, खुद को भी महसूस होगा कि अब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं। देखिए जितना समय दोगे, दिन में एक बार में जाओ, घुटने में जाओ, देखो आपको लगेगा कि मैं और क्लोज होते जा रहा हूं परमेश्वर का। और यही चीज परमेश्वर इब्राहिम को बोला, हे इब्राहिम तो मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। Amen. मैं तेरे साथ वादा किया हूं, मैं तुझे उस राज्य के अंदर लेके जाऊंगा, तेरा वंश अधिकारी होगा, तू कनान देश तेरा होगा। मैं वादा किया, वो तो गलत नहीं है, मैं दूंगा ही। लेकिन मैं चाहता हूं कि तू सिद्ध होना है मेरी उपस्थिति में चल। हमें हमारा रैप्चर कोई छीन नहीं सकता, एडॉप्शन कोई छीन नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर फिर भी कहता है मेरी उपस्थिति में चल।
और सिद्ध हो जा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें चाहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति में चलना। इसलिए उन्होंने कहा परमेश्वर मुझे एक ऐसा संदेश दे कि प्रभु मैं पुलपिट पर जाऊं और इसका प्रचार कर दूं, और इससे कि लोग आजाद महसूस करें। मुझे विश्वास है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपको आशीष देने जा रहा है। अभी इस चर्च के लोग, इस समूह के लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो आओ हम यहाँ से बाहर जाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में चले। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति में चले, क्योंकि लिखा है जैसे उस दिन को निकट आते देखो, इकट्ठा होना ना छोड़ो। प्रतिदिन चले मंदिर में इकट्ठा होते थे और परम प्रधान परमेश्वर की स्तुति करते थे, और परमेश्वर उनके बीच में आके आश्चर्य कर्म किया करता था। सही है, ऐसे लिखा है। सो इब्रानी का किताब का एक कोट पढ़ के खत्म कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो जीव और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग अलग करके वार पार करके छेद देता है। परमेश्वर का वचन जब आपके प्राण के अंदर आता है, आपके मन की भावनाओं को जांचता है और विचारों को परख लेता है। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, और जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने वह सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हो जाती है। अब 14 वचन पढ़ रहा हूं। सो जब हमारा ऐसा महायाजक जो स्वर्गों में से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को, हमने जो अंगीकार किया है, सही है ना, यीशु मसीह एक है, 7 गर्जन 7 कलीसिया के साथ जीवित आवाज है, ये 5-fold मिनिस्ट्री है, मैं पवित्र आत्मा हूं। हमने जो अंगीकार किया है, सही है, अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमारी दुर्बलताओं में भी हमारे साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, ऐसा नहीं, वरन वह हम सब बातों में हमारे नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट उसकी उपस्थिति में हियाब बांध कर चले, कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। आमीन। इसका मतलब क्या है? आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, अर्थात उसकी उपस्थिति में हियाब के साथ जाएं, ताकि उसकी दया हम पर बनी रहे। आमीन। उसके अनुग्रह को हम पाएं जो आवश्यकता के समय में मदद करने के लिए आज भी तैयार है। और वही परमेश्वर जब इब्राहिम को बोलता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा, तब कहता है उसके पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में हाजिर हुआ, जिसका वो इब्रानी भाषा में एल सदाई परमेश्वर कहा जाता है। एल सदाई का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हमें मालूम हुआ इस शब्द का परिच्छेदन करने पर इब्रानियों में एल सदाई का अर्थ होता है स्तनधारी परमेश्वर, स्तन रखने वाला परमेश्वर, छाती से दूध पिलाने वाला परमेश्वर, वो अपने निज सामर्थ अपनी बच्चों पर, विश्वासियों पर उंडलने वाला परमेश्वर। जब हम बीमारी के हालत में होते हैं, कमजोरी के हालत में होते हैं, या दुर्बलताओं के हालत में होते हैं, जब ये आत्मा की कमी हम महसूस करने वाले होते हैं, और जब हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, उस समय अपनी सामर्थ को उंडेल देता है और बताता है मैं स्तनधारी परमेश्वर हूं, एल सदाई परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला। हालेलुया। आज यही परमेश्वर की हमें आवश्यकता है। आमीन। एल सदाई परमेश्वर का, उसकी सामर्थ युक्त, स्तन युक्त सामर्थ का, कि जब हम वीक पड़े हम बोले अपनी सामर्थ तो दे। जवान बच्चों, मैं जानता हूं संसार को तुम छोड़ नहीं सकते, लेकिन प्रार्थना करो, एल सदाई परमेश्वर आज भी है। वो कहता है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। मैं जानता हूं आप दुनिया को छोड़ देंगे, इसका प्रेम जब आप जान जाएंगे। ये प्रेम सर्वोत्तम है, ये कोई फिलियो प्रेम नहीं है, ये आगापे प्रेम है। फिलियो प्रेम परिवार को करोगे, स्किन से करोगे, लेकिन आगापे प्रेम हर परिस्थिति में परमेश्वर से आप करेंगे। जैसे कि परमेश्वर मुझसे किया, मैं पापी रहने के बावजूद भी उसने मुझसे प्रेम किया, ये आगापे प्रेम था। मुझे भी आगापे प्रेम मेरे भाई बहनों के लिए परमेश्वर के लिए करना। आमीन। सो परमेश्वर आपको मुझे आशीष दे। आमीन। हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले और सिद्ध होते चले जाएं। आमीन। आमीन। इसलिए मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, इस बात को मैं कभी ना भूले, और जब भी प्रभु मौका दे हम परमेश्वर के लिए अपने समय को दे दे। ताकि देखो परमेश्वर की उपस्थिति केवल हमारे अंदर नहीं, पूरा परिवार के अंदर आएगा, अभिषेक मंडराते रहेगा, और एक दिन मैं और मेरा घराना उस उठाए जाने के अंदर चले जाएगा। सो परमेश्वर सबको आशीष दे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। God bless you. हालेलुया। हम पास्टर भाई की सराहना करते हैं। महान संदेश, परमेश्वर की उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। और ये हमारे लिए सबसे उत्तम बात है।
और दहलीज पर दुल्हन खड़ी है। परमेश्वर की उपस्थिति में हनोक रोज चलता था और उठाया जाने में चला गया। आज लोगों का मित्र मोबाइल बन चुका है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बन गया है और परिवार में किसी के पास कोई समय नहीं है। और कितनी महान बातों को, बहुत सारी बातों को भाई ने लेकर के आया है और सच में ये सबसे उत्तम और सर्वोत्तम संदेश है। इसलिए केवल संदेश को सुनना ही काफी नहीं है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में दाऊद आता था और हमें भी आवश्यकता है कि हम उसकी उपस्थिति में चले, उसके चरणों में आए, प्रार्थना में समय को व्यतीत करें ताकि वो अपने सामर्थ को अपने लोगों पर उंडेल दे। इसलिए दुल्हन वो काम को करेगी जब हम सब उसकी उपस्थिति में आ जाते हैं, उसके नजदीक आ जाते हैं, उससे करीब आ जाते हैं, तब परमेश्वर अपने सामर्थ को उंडेलता है। इसलिए उसने कहा ये काम जो मैं करता हूं तुम भी करोगे। उसने केवल मिनिस्ट्री के लिए नहीं कहा है, परंतु हर एक विश्वासी के लिए प्रतिज्ञा है जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं। इसलिए राजा दाऊद उसकी उपस्थिति में आता था और उसने गोलियत को मार गिराया क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ उसके अंदर में था। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। क्या फिर से भाई की सराहना करते हैं। महान सर्वोत्तम संदेश, परमेश्वर की उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और केवल इब्राहिम के लिए नहीं है, आज ये हमारे लिए है ताकि हम फिर से उस उपस्थिति में आ जाए जैसे इब्राहिम आता था। अब हमारी बारी है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम गीतों के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के पास समर्पित करेंगे।